हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम जेईई मेंस के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम 26 फरवरी 2021 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 को डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है that A be a symmetric matrix of order 2 with integer entry. If the sum of the diagonal element of A square is 1, then the number of such entries is। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है A be a symmetric matrix of order 2 with integer entries। तो हम लेट कर लेते हैं, हमारा जो A होगा वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक दिया हुआ है तो A12 और A21 हमारा सेम एलिमेंट होगा, ए हमारी कुछ ऐसी होगी। और हमें क्या दिया हुआ, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर इज 1। ए स्क्वायर हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर इज 1। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट अप्रोचेस टू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो, बिकॉज बी जो हमारा था, ए बी और सी हमारी इंटीजर एंट्रीज थी, तो b हमेशा हमारा 0 होगा। बिकॉज अगर b हमारा नॉन जीरो हो जाता है तो वो 2 से मल्टीप्लाई होके हमें ये 2 या उससे बड़ा नंबर देगा। वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एंट्रीज क्या है, 1 है। तो ये यानी कि b मेरा हमेशा ही 0 होगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो बन गई, एक नंबर हमारा b क्या हो गया, 0। तो यहाँ से क्या बना हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब a और c हमारे इंटीजर है और उनका दोनों के स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, तो इनमें से ज़रूरी है एक हमारा 0 होगा और एक हमारा 1 या -1 होगा। तो पॉसिबिलिटीज़ हमारी बनती है, a अगर 1 होगा तो c 0, a अगर -1 होगा तो c 0, अगर a 0 होगा तो c 1, a अगर 0 होगा c -1। तो हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ अवर आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, नन ऑफ द अबव, आइसोसीलस या राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें 3 लाइन दी हुई है, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस 2y इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। हम क्या करते हैं, हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये लेट कर लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, लेट कर लीजिए, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है और ये हमारी थर्ड लाइन। अब इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, पहले 1 और 2 को करते हैं। तो ये मुझे क्या देगी, फर्स्ट लाइन मुझे देगी x इक्वल टू वाई, वो इसमें मैं पुट कर देता हूँ। तो क्या आएगा, x प्लस 2x इक्वल टू 3, तो 3x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 1, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहाँ से y की वैल्यू भी क्या आएगी, 1। तो हमें कॉमन पॉइंट मिल गया एक इनका 1 1। अगर मैं 1 एंड 3 को चेक करूँ, अगर मैं 1 और 3 को चेक करूँ तो क्या आएगा, 2x प्लस x इज इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 2। तो एक कॉमन पॉइंट मेरे पास और आ गया 2 2, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, लाइन 1 और लाइन 3 का, ठीक है। वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं चेक करता हूँ हमारी लाइन 2 एंड 3। तो सेकेंड लाइन हमारी क्या, x प्लस 2y इक्वल टू 3 और थर्ड लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आएगा, 4x माइनस x, 3x ये 0 हो जाएगा, 12 माइनस 3 कितना आ गया, 9। तो x मेरे पास कितना आ गया, 9। अगर x मेरे पास x मेरे पास कितना आ गया, 3। अगर x 3 है तो इसमें पुट करते हैं, तो क्या आएगा, 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया,
3 और 0, 3 और 0। तो अब देख लेते हैं हमारा ट्राइंगल जो बन रहा है कैसा बन रहा है। तो मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट आए हैं, 1 1 2 2 और 3 0। तो पहले मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालता हूँ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा, क्या आएगा मेरा, √2 आएगा, 2 - 1 2 - 1। और इन दोनों के बीच का अगर मैं निकालूँ डिस्टेंस तो क्या आएगा, 3 - 2 और 2 - 2, तो कितना आ गया, √3। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आप निकालते हो 3 - 1 कितना आ गया, 4 0 √5। यहाँ पर गलती होगी ना हमारे पास, यहाँ पे 3 - 2, यहाँ पे √5 बने, यहाँ पे हमारा √5 बनेगा। तो कितना आएगा, 3 - 2 हमें 1 देगा और 0 + 4 तो √5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी कितनी साइड इक्वल है, 2 साइड्स इक्वल है। तो ये हमारा क्या होगा, एक आइसोसीलस ट्राइंगल होगा। सो ऑप्शन थर्ड इज अवर आंसर। तो ऑप्शन थर्ड इज अवर आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व निकालनी है। मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, तो पहले हमें इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी। हमें क्या दिया हुआ, y = 1/2 x4 - 5x³ + 18 x² - 19x। तो इसकी स्लोप क्या होगी, dy/d(x). ये हमारी क्या होगी, स्लोप। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा, 4x³ - 15x² + 36x - 9। तो ये कितना आ गया हमारा, dy/d(x) = 2x³ - 15x² + 36x - 9। हमें स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, मतलब हमें इसको हम नाम दे देते हैं z। इस z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव = 0 होता है। तो अगली dz/d(x) निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, 6x² 30x + 36। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव 0 होता है। तो क्या आएगा, 6x² - 30x + 36 = 0। तो क्या आ गया, x² - 5x + 6 = 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, पॉइंट हमें, हमारे पॉइंट आ रहे हैं 2 और 3, 2 और 3 मिलेंगे हमें। तो देख लेते हैं हमारे जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कहाँ पर आती है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसका डबल डेरिवेटिव। अब चेक करते हैं हमारा d² z/d(x), वो क्या आएगा, 12x - 30। अब देखो एट पॉइंट x = 2, तो क्या आ रहा है, 24 - 3 - 6 <0 है। अब चेक कर लेते हैं हमारा x = 3 पे, तो क्या आएगा, 36 - 30 6 < 0। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, व्हेन x = 2, x = 2। तो हमें पता लग गया मैक्सिमम वैल्यू हमारी कहाँ पे आएगी, x = 2 पे आएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा y क्या होगा। y हमारा हो जाएगा 1/2 × 16 2 × 5 कितना आ गया, 40 72 - 38। तो कितना आ गया, 8 - 40 72 - 38। तो कितना आ जाएगा, 32। तो कितना आ गया, 8 - 40 + 32। तो कितना आ गया, ये 38 ही आएगा, 72 माइनस नहीं 34, यहाँ से क्या आएगा, -32 + 34। तो कितना आ गया, 2। तो हमारी जो मैक्सिमम स्लोप है वो कहाँ पर आएगी, 2 पे। तो हमारा y की वैल्यू भी 2 आ गई और x भी हमारा क्या था, 2। तो ऑप्शन 2 इज़ अवर आंसर। सो ऑप्शन 2 इज़ अवर आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन तो कभी भी नहीं आएगा। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, बहुत इजी वे से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो हमें क्या दिया, लेट f बी एनी फंक्शन। वो क्या कह रहा है, f बी एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, डिफाइंड ऑन आर, एंड लेट इट सेटिस्फाई द कंडीशन। ये कंडीशन गिवन है, हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और हमें क्या दिया हुआ है, f0 = 1। ठीक है, जब वो कह रहा है कि f कोई भी फंक्शन हो सकता है
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो आप कोई भी ऐसा फंक्शन ले सकते हो जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो हम ज़्यादा क्यों सोचें, हम यही ले लेते हैं कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स होगा वो हमारा 1 होगा। अब चेक करते हैं क्या वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो अगर मैं इसमें पुट करता हूँ मेरी वैल्यू, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो क्या आएगा मेरा 1 - 1 का मोड वो लेस देन इक्वल टू होता है x - y स्क्वेयर के मोड में, क्योंकि जीरो जो होगा वो हमेशा लेस छोटा ही होगा x - y के स्क्वेयर के मोड से। तो ये हमेशा इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मोड जो है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। यानी कि ये जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू आर। चाहे कोई भी एक्स वाई ले लो आप, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। साथ में इसको भी कर रहा है क्योंकि इसी से हमने बनाया है। तो अब ऑप्शन चेक कर लो, क्या हमारा एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 है फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर? नहीं है। एफ ऑफ एक्स कैन टेक एनी वैल्यू इन आर? नहीं, ये सिर्फ 1 ले रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या एफ ऑफ एक्स हमारा 0 है? ये भी नहीं हो सकता। अब 3 ऑप्शन कट गए, तो एक तो हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन फोर्थ इज अवर आंसर। तो ऐसे एग्जाम्पल लेके हमने ऑप्शंस को काटना है, हमें फोर्थ ऑप्शन को टिक नहीं करना था, हमें बाकियों को एलिमिनेट करना था ताकि हमारा फोर्थ आ जाए। कई बार ये ऐसा होता है कि हमें 2 एग्जाम्पल मिल जाती होती है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ऑप्शंस को काटोगे, ठीक है, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। हमें क्या दिया, हमने एक प्रॉपर्टी की थी a to b f of x d of x is equal to a to b f of a plus b minus x d of x। ये हमने हमारे +2 के एग्ज़ाम में हम पढ़ते हैं, तो इस पे ये प्रॉपर्टी लगाएं। तो हमारा लेट कर लेते हैं, ये हमारा i है -π/2 to π/2 cos x 1 + 3 raised to power x d of x। अगर मैं इस पे ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो क्या आएगा मेरा -π/2 π/2। अब मेरा a और b, a मेरा -π/2 है, b मेरा π/2 है, तो ये क्या दे देगा मुझे 0 दे देगा। बचेगा क्या f of -x। तो यहाँ पे क्या आएगा cos -x 1 + 3 -x d of x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -π/2 to π/2 cos x, और ये क्या बन जाएगा 1 + 3/x d of x। तो यहाँ से मेरा i क्या आ गया -π/2 to π/2 3 raised to power x cos x 1 + 3 raised to power x d of x। अब मैं इन दोनों i को ऐड कर देता हूँ। ये ले लो मेरी इक्वेशन 1 है, ये ले लो इक्वेशन 2 है। इन दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या आएगा 2i -π/2 to π/2 1 + 3 raised to power x अपॉन 1 + 3 raised to power x इंटू cos x d of x। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या मेरा -π/2 to π/2 cos x d of x। तो इसके लिए भी हमारा मेथड होता है, क्या आएगा 1/2 इंटू π/2। तो कितना आ गया π/4। सो ऑप्शन फोर्थ इज अवर आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो तो देखो क्या कौन सी फॉर्म बन रही है। अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा √3 sin of π/6 माइनस cos of π/6 अपॉन नीचे तो 0 ही आ जाएगा जब आप लिमिट पुट करोगे। तो ये क्या देगा हमें √3 sin π/6 मतलब 1/2। तो ये कितना आ गया √3/2। यहाँ से ये भी क्या देगा √3/2 अपॉन 0। तो ये क्या बन गई हमारी 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक है। तो इस पर हम क्या लगाएंगे हमारा एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। बाय अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल क्या आ जाएगा √3 cos of π/6 प्लस h माइनस प्लस साइन ऑफ π/6 प्लस h अपॉन √3 h √3 cos of h माइनस साइन h प्लस h माइनस √3
साइन आएगा, साइन हाइपरबोलिक एच, साइन ऑफ हाइपरबोलिक एच माइनस कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एच। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब इस पे आप अप्लाई करो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो क्या आएगा हमारा √3 cos पाई बाई 6 cos पाई बाई 6 cos 30 √3 यहाँ पे साइन पाई बाई 6 1/2 अपॉन √3। ये क्या देगा हमें, ये 0 देगा। और सिमिलरली यहाँ पे एच नहीं, यहाँ पे 1 आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 है हमारा, ये हमें क्या देगा √3, ये 0 देगा और यहाँ पे ये 0 देगा। तो क्या आ रहा हमारा 3/2 प्लस 1/2, तो कितना आ गया अपॉन √3 इंटू √3, तो कितना आ गया 3। तो कितना आ गया, ऊपर कितना बनेगा 2, नीचे कितना बन गया 3, तो 2/3। सो ऑप्शन 4 इज़ अवर आंसर, ऑप्शन 4 इज़ अवर आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 हेड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड हमें निकालनी है। तो लेट कर लेते हैं हम, जो कॉइन को है वो n टाइम टॉस करते हैं। तो बाइनोमियल का हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड। तो NC7 मीन्स 1/2 रेज टू पावर n-7, 1/2 रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू NC9 1/2 रेज टू पावर n-9 1/2 रेज टू पावर 9। तो ये हमारा क्या बन गया, NC7 1/2 रेज टू पावर n, NC9 1/2 रेज टू पावर n। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या गया, NC9 इज इक्वल टू NC7 इज इक्वल टू NC9। तो ये कब होता है हमारा, जब n हमारा क्या होगा, n हमारा इन दोनों का सम होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 16। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, टोटल नंबर कितने थे हमारे, नंबर ऑफ ट्रायल कितने थे 16, हेड कितने आए 2, तो 1/2 रेज टू पावर 14 1/2 रेज टू पावर 2, तो कितना आ गया 16 15 2 इंटू 1 1/2 रेज टू पावर 16, तो कितना आ गया 8। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 15 अपॉन 2 रेज टू पावर 16। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 15 अपॉन 2 रेज टू पावर 13। सो ऑप्शन 2 इज अवर आंसर, ऑप्शन 2 इज अवर आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है इफ पॉइंट्स 1 5 35 7 5 5 1 लैम्डा 7 एंड 2 लैम्डा 1 2 आर कोप्लेनर। हमें दिया हुआ दिस पॉइंट्स आर कोप्लेनर, इसको हम डिनोट कर देते ए से बी सी डी। अगर ये कोप्लेनर है तो क्या आएगा हमारा ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ए डी वैक्टर क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 7 - 1 6, 5 - 5 0, 5 - 35 -30, 1 - 1 0, lambda -5, 7 - 5 -30 -28 and 2 lambda -1, 2 lambda -1, 1 - 5 -4, 2 - 35 -33 इक्वल टू 0। ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, R1 इम्प्लाइज 1/6 R1, तो हमारा क्या आएगा 1 0 -5 0 lambda -5 -28 2 lambda -1 -4 -33 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारा बनेगा lambda -5 इंटू -33 112 -112 प्लस 5 -5 2 lambda -1 lambda -5 इक्वल टू
जीरो। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, -3 33 लेमडा प्लस 5 165 -112 प्लस 5 2 लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 5 इक्वल टू जी। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, -33 लेमडा 165 -112, तो ये कितना आएगा हमारा 3 5 प्लस 10 लेमडा स्क्वायर -11 लेमडा -55 लेमडा प्लस 25 इक्वल टू जी। तो क्या बन गया हमारा आ रहा है 10 लेमडा स्क्वायर -33 लेमडा -55 लेमडा -88 लेमडा। ये था ना हमारे -55 लेमडा -33 लेमडा -88 लेमडा। 25 प्लस 53 इज इक्वल टू 78। तो क्या आ गया हमारा 78 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से किसमें रिड्यूस हो गया, 5 लेमडा स्क्वायर -44 लेमडा प्लस 39 इक्वल टू जीरो। हमें क्या दिया होता, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेमडा। तो लेट कर लेते हैं लेमडा 1 और लेमडा 2, इसके क्या रूट्स हैं। तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 हमारा किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ -45/5। तो कितना आ गया 44/5। सो ऑप्शन 4 इज अवर आंसर। सो ऑप्शन 4 इज अवर आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या दिया, लेट आर एक रिलेशन गिवन है हमें, सॉरी, तो आर हमें एक रिलेशन गिवन है P and Q, वेयर P and Q आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। दैट मीन्स हमें ये रिलेशन क्या दिया है, P का डिस्टेंस Q से और P का डिस्टेंस ओरिजिन से और Q का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या दिया हुआ, सेम। और हमें क्या फाइंड करना है, देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 -1 इन दिस सेट। तो इसमें क्या होंगे, वो सारे पॉइंट जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से इसके इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ 1 1 1 विद ओरिजिन। तो लेट कर लेते हैं आर हमारा कोई भी पॉइंट है x एंड y। तो x और y का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और 1 -1 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो जाएगा, ये तो हमारा कितना आएगा, x 1 - 0 का स्क्वायर 1 - 0 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो ऑप्शन 4 इज अवर आंसर। सो ऑप्शन 4 इज अवर आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया OA का डिस्टेंस कितना है, ये रहा हमारा OA, ये दिया हुआ हमें 1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें दिया 1। OB हमें दिया O से लेके B तक, ये डिस्टेंस हमें दिया 30। तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। एंड PQ इज परपेंडिकुलर टू OB, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB निकालना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ PQ इंटू AB। तो हमारे पास AB तो है, हमें क्या निकालना है, हमें ये PQ निकालना है। हमें क्या निकालना है, PQ निकालना है, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है AB। ठीक है, हमें क्या निकालना है, PQ, ये PQ निकालना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा सर्कल है, ये इसका ओरिजिन है। लेट कर लीजिए, ये हमारा ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो हमें ये पूरा OB कितना दिया हुआ, OB हमें दिया हुआ है 13। तो मेरा, अगर मैं इसको O' से डिनोट कर लूँ, हमें OB दिया 13। सो O' B कितना हो जाएगा, 13/2 मीन्स 6.5। तो मतलब ये जो मेरी वैल्यू है, ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 6.5, ठीक है। तो मुझे ये पता लगी, और ये भी मैं निकाल सकता हूँ
ये मेरा पूरा कितना था, ओ ओ डैश, ओ डैश मेरा 6.5 है, तो ए ओ डैश मेरा क्या होगा, ए ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश माइनस ओ ए। तो कितना हो गया 6.5 माइनस ओ ए की वैल्यू कितनी थी 1, तो 5.5। तो यहाँ से मेरे पास आ गया ओ ए डैश इज इक्वल टू 1.5। तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा पी ए किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए मेरा किसके इक्वल आएगा, ये है मेरा पी ओ डैश मेरा कितना आया था 6.5, 6.5 का स्क्वायर माइनस 5.5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो क्या आएगा, 6.5 माइनस 1.5, 1 इंटू 7 इंटू 12, तो कितना आ गया √12। तो हमारे पी ए पी की वैल्यू कितनी आ गई, ए पी की वैल्यू √12 आ गई। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√12। तो मेरा एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू कितना 2√12 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू हमारी थी, हमने निकाली थी ए बी की वैल्यू, ये मेरा ओ बी मेरा पूरा था 13, ओ ए मेरा कितना था 1, तो ए बी की वैल्यू मेरी कितनी आई थी 12, ए बी की वैल्यू कितनी आई थी 12। तो यहाँ से क्या बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 2√3। तो आंसर कितना आ गया 24√3। सो ऑप्शन थर्ड इज़ अवर आंसर, ऑप्शन थर्ड इज़ अवर आंसर। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।